हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखते हैं कंप्यूटर के 10 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं इनका सही आंसर क्या होता है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी एल्गोरिथम। इनमें से सही जवाब क्या होगा, आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? तो कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को कहा जाता है इनपुट। कंप्यूटर में कोई भी डेटा को भेजना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? 4 कार्य कौन कौन से होते हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। दूसरा ऑप्शन है लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस। तीसरा है डाटा, इंफॉर्मेशन, बिट और बाइट्स। चौथा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशन। इनमें से 4 सही जवाबों में से कोई एक सही जवाब है, आपको बताना है। तो आपको पता होगा कंप्यूटर के 4 कार्यों में से प्रमुख 4 कार्य हैं। ऑप्शन ए यानी इनपुट भी करता, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आपको बताना है कि अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता, कंट्रोलिंग का कार्य नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, आउटपुटिंग का कार्य नहीं करता। तो इसका सही जवाब होगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी कंप्यूटर कोई भी बात को समझता नहीं है, यानी हमारी तरह किसी भी बात को वो समझता नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? यानी किसी बाहरी स्रोत से आती है। ऑप्शन ए है आपका आउटपुट, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी है थ्रूपुट, ऑप्शन डी है रिपोर्ट। इनमें से आपको सही जवाब देना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका इनपुट, यानी यह किसी अपन बाहरी स्रोत से देते हैं, जैसे कीबोर्ड से देते हैं और माउस से देते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगला ऑप्शन है आपका चौथा, पाँचवा प्रश्न है, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? यानी सूचना को यदि तैयार करना है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी एनालिसिस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसमें से क्या होगा, आपका हो जाएगा सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग प्रोसेसिंग कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आउटपुट है। आउटपुट है, इसमें से आपको सही जवाब देना। आउटपुट क्या कहलाता है या आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा जो यूजर प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, यानी ये आपका कहलाएगा आउटपुट है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता क्या है? यानी कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता, गोपनीय कार्य करता, त्रुटि रहित कार्य करता, या ये सभी। तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में से इनमें से कौन सी विशेषता है। तो कंप्यूटर की ये सभी विशेषताएं हैं, यानी तीव्र गति से भी कार्य करता है, गोपनीयता भी रखता है और त्रुटि रहित यानी बिना गलती किए हुए भी कार्य करता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाती है? यानी कंप्यूटर चलाने के लिए ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है पेरिफेरल, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है ये सभी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या कहा जाता है? तो इसमें से ना हार्डवेयर होता है, ना पेरिफेरल होता है, ना सीपीयू होता है, ना ही ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से कौन सा कार्य होता है? आपको सही जवाब देना है। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है, आइडियाज कहलाता है, ऑब्जेक्ट्स कहलाता है, फैक्ट्स कहलाता है, ये सभी कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी डाटा बनता है जब भी आप सूचना को इनपुट करते हैं। अगला प्रश्न है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा का उदाहरण निम्न में से क्या है? नॉन न्यूमेरिकल डेटा का उदाहरण क्या है? कर्मचारियों का नाम, टेस्ट स्कोर, अकाउंट नंबर, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपको देना है। और नॉन न्यूमेरिकल डेटा मतलब एक चीज़ बना है नंबर से, किससे? नंबर से, और जिसमें भी नंबर ना दिए हों। क्या ना दिए हों? नंबर ना दिए हैं। तो आप जानते हो कर्मचारियों का नाम, किसी का नाम भी लिखते हैं, मान के चलो किसी का नाम है राम लखन, तो इसमें आप देखेंगे तो नंबर इसमें नहीं आता है।
तो आपका ये ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। बाकी टेस्ट स्कोर, किसी का स्कोर दिया, मान के चलो 89% दिया है, इसमें आपका नंबर आता है। बैंक अकाउंट नंबर, इसमें भी नंबर आता है। ये सभी हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं कमेंट करके ज़रूर